तो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छे लोग आए, मेरे को लगा सब लोग गणपति लेने गए होंगे। बहुत बहुत फेस्टिवल चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है हर जगह, खासकर कामाटीपुरा में तो हर फेस्टिवल का माहौल अच्छा ही होता है, चहल पहल होती है, लोग होते हैं। तो हम आज तीसरा दिन है हमारा नरसिम्हा कथा का तीसरा दिन है। आज देखते हैं आज हिरण्यकशिपु का वध होता है कि नहीं। तो हमने लास्ट टाइम कथा की थी किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर बहुत सारी पावर्स तो गेन कर ली और फिर देवी देवताओं पे उसने बहुत जुल्म किया और उनके फिर पुत्र भी हुए प्रहलाद महाराज। और अब प्रहलाद महाराज चार भाई थे, प्रहलाद महाराज लोग चार भाई थे, एक प्रहलाद महाराज थे। तो हम कंटिन्यू करते हैं कथा। प्रहलाद महाराज 5 साल के हो गए तो उस समय एक एज हुआ करती थी गुरुकुल भेजने की। 5-6 साल में बच्चों को जो है गुरुकुल भेजते थे। आजकल 2.5 साल में ही प्ले ग्रुप में से डाल देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में आज भी रूल है 8 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 8 साल में उसको स्कूल डाला जाता है। हालांकि इंडिया का भी नया रूल आया है, अभी 4 साल से पहले बच्चे को स्कूल, गुरुकुल, प्ले, किंडरगार्टन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। गेस अच्छी बात है। प्रहलाद महाराज 5 साल के हो गए। अब प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में डाला गया। अब राक्षसों के शहर में गुरुकुल, सोचने वाली बात है। राक्षसों के शहर में गुरुकुल भी होगा तो कैसा होगा। शुक्राचार्य आप सब जानते हैं, शुक्राचार्य सुना है आप लोगों ने। तो दानवों के गुरु हुए शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य दानवों के गुरु क्यों हुए? ब्राह्मण है, ज्ञानी है, पंडित है, देवताओं के गुरु हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है गुरु होने के, पर राक्षसों के। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान हो परंतु उसको एक पोजीशन, एक सीट चाहिए होती है, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है हर जगह। अगर उसको वो वहाँ नहीं मिलती है तो वो अपोजिट पार्टी में भी जाने को रेडी है। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है ना, ये टीम जीत गई तो यहाँ पर ये मेरे को यहाँ का एमएलए नहीं बनाया तो अपोजिट पार्टी में चले गए। आज वो बुरा था, मेरी टीम में ये पॉलिटिकल पार्टी में ये बहुत अच्छी है, पर सीट नहीं दिया तो वो उसमें चले जाएंगे, बोले तू बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। सो सबको मारवाड़ी में बोलते हैं खुदरे बाटी रहने से आगरा हीरा घर है। मतलब खुद की रोटी गर्म करनी है सबको, दूसरों की रोटी हो कि नहीं ऐसा। तो शंकराचार्य का भी कुछ शुक्राचार्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उनको लोभ था भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का, रिस्पेक्ट प्राप्त करने का। उन्होंने सोचा क्यों ना राक्षसों के ही गुरु बन जाए, और जो ये तो कहीं जगह है नहीं, तो वे राक्षसों के गुरु बन गए। अब शुक्राचार्य के 2 पुत्र, वैसे अनेक पुत्र थे, उसमें से 2 पुत्र थे षंड और अमर्क। तो षंड और अमर्क जो पुत्र थे उनका गुरुकुल था जहां पर प्रहलाद महाराज को भेजा गया। अब प्रहलाद महाराज को भेजा गया, अभी टीचर राक्षस है तो गुरुकुल में भी राक्षसों वाली प्रवृत्ति ही सिखाई जाएगी कि राक्षसों को किस प्रकार भौतिक संसार में जीना चाहिए वैसे। और हालांकि आजकल के स्कूल भी सब ऐसे ही है ना, सब राक्षसी प्रवृत्ति वाली चीज़ें सिखाई जाती है, कुछ ऑथेंटिक तो सिखाया जाता है नहीं। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे और अनेक दूसरे राक्षसों के बच्चों के साथ वो भी गुरुकुल जाने लगे। अब प्रहलाद महाराज के पास ऑलरेडी ज्ञान था, नारद मुनि के आश्रम में वे हजारों वर्ष रहकर आए हैं, माता के कोख में ही सही, परंतु एकदम सचेत अवस्था में थे। उन्होंने सारा शास्त्र का ज्ञान नारद मुनि से ले लिया था, पर क्योंकि एक सोशल कस्टम है तो वो गुरुकुल गए। आज हम, यदि आप यहाँ भक्तों के भी बच्चे होते हैं तो भक्त ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान होता है, उनको पता है स्कूल में कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कस्टम, एक सोशल कस्टम है। लोग समझ में क्या कहेंगे, स्कूल नहीं भेजा, बोले मंदिर वाला है तो क्या हो गया, भक्त है तो क्या हो गया, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा।
लेट जल्दी भेजो लेट भेजो, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही होगा। पर प्रहलाद महाराज बहुत ज्ञानी थे ऑलरेडी, उनको वो ज्ञान की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया कि क्या है ये सब तुम लोग का ज्ञान। अभी सुभाष प्रभु की एग्जाम थी, कल को एग्जाम के टाइम स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बोले क्या भौतिक संसार की एग्जाम ले रहे हो, वास्तविक एग्जाम तो मृत्यु होती है, बोले उसकी तैयारी करो, तो ऐसे को चप्पल पड़ेगी। एग्जाम में नॉर्मल एग्जाम दे के आए, वो भी प्रहलाद महाराज के जैसे गए, सोशल कस्टम का था, पूरा किया। आप लोग ने भी किया होगा एग्जाम देने का। तो एग्जाम में अगर कोई सवाल पूछे तो जो पढ़ाई किया है उसका सवाल लिखना है, वहाँ पर शास्त्र नहीं लिख सकते। फिर कोई डिजीज़ के बारे में लिखा है, पूछा है व्हाट इज दिस डिजीज़, तो फिर एक्सप्लेन करेंगे दिस आर ओनली सिम्टम्स, रियल डिजीज इज डेथ, बॉडी का सोल कांट डाई, सोल इज इटर्नल। अगर ये शास्त्र ये एग्जाम में लिख दिया तो फिर हो क्या कर लें। तो सोशल कस्टम है, फॉलो करना पड़ता है, भक्त हो या अभक्त हो। प्रहलाद महाराज भी ज्ञानी थे, भक्त थे, सोशल कस्टम उन्होंने फॉलो किया। अब स्कूल गए, चले गए, गुरुकुल चले गए प्रहलाद महाराज, तो उनके टीचर्स उनको सिखा रहे हैं कि डिप्लोमेटिक कैसे होते हैं, किस प्रकार सिलेक्ट करेंगे, किसको दुश्मन बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, भेदभाव कैसे किया जाए जाति वगैरह के ऊपर, सामने वाले का जो स्टेटस है पैसा है उसके ऊपर भेदभाव करके किस प्रकार मित्रता किससे करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए, फूक डालकर राज कैसे करना चाहिए एक किंगडम में। गुरुकुल में आजकल भी ऐसे बहुत सिमिलर ही है, कुछ ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिखाते हैं कि। तो प्रहलाद महाराज को ये सब वहाँ पर ज्ञान मिलने, उन्होंने सुना चुपचाप, किसी को कुछ बोला नहीं उन्होंने। जो प्रहलाद महाराज के पास ऑलरेडी नारद मुनि का ज्ञान तो था ही, यहाँ बोलने का क्या जरूरत है, सिखा रहे सीखने तो। अब हिरण्य वो सीख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम भी स्कूल से, छोटे बच्चे होते आजकल तो माँ बाप पता नहीं, हम ये एज में तो नहीं पूछते बेटा कॉलेज में क्या पढ़ के आया, हमको कोई लेना। छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी सीनियर में जाते हैं, तो घर पे आते तो माता पिता पूछते बेटा क्या पढ़ा, क्या सिखाया, ABCD सिखाया, बोल ABCD बोल ABCD बोल, तो बच्चा बोलता है ABCD दिया, तो अगली भाषा में सिखा बोलता है बेचारा। हिरण्यकशिपु भी राक्षस है पर है तो पिता, प्रहलाद महाराज के पिता है। प्रहलाद महाराज को बुलाया बहुत प्यार से, बेटा यहाँ पे। प्रहलाद महाराज आए, गोदी में बिठाया, उठा के 5 साल का बच्चा है, गोदी में बिठाया। अभी असुर वर्य हिरण्यकशिपु, असुरों में सर्वश्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, असुर वर्य हिरण्यकशिपु भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा रहे हैं, तो कितना बड़ा उनको फल मिला होगा। मतलब भक्त भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्त नहीं, भक्त शिरोमणि, भक्तों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है शिरोमणि है, टॉप है, वो है प्रहलाद महाराज। और राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, क्या मिला, क्या बाप क्या बेटा, गोद में बिठाया बहुत प्यार से। इस भक्त को गोद में बिठाने का भी फल मिलता है। राक्षस ने प्रहलाद महाराज को भक्त को गोद में बिठाया, तो हिरण्यकशिपु को भी नरसिंह भगवान ने गोद में बिठाया था। रिजल्ट सेम नहीं था, वो अलग बात है, पर गोद में बिठाया, उसका फल मिला। भगवान की हंस क्या रहे हो, भगवान की गोद में बैठे, ऐसा हंस रहे हो जैसे आप लोग तो भगवान के सर पे बैठते हो, कि देखा भी है भगवान को, तो गोद में बिठाया राक्षस को। ऐसा काम करो कि भगवान आए गोद में बिठाए। हिरण्यकशिपु ने किया ऐसा काम, गोद में बिठाया, प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ फेर रहे थे। नरसिंह भगवान ने भी हिरण्यकशिपु को हाथ फेरा था, पर वो पेट पे फेरा था, अंदर से आंतड़ियाँ निकालने के लिए। अब भाग्य हिरण्यकशिपु के भक्त को गोद में बिठा रहे और पूछने लगे बेटा क्या पढ़ा स्कूल में। सच में पूछा, श्रीमद् भागवतम आप पढ़ो, सबसे इंटरेस्टिंग 7वां स्कंध है श्रीमद् भागवतम का, वो है ये नरसिंह कथा। क्या बात है, उससे बेटा गुरुकुल में क्या पढ़ा जरा बताओ पापा को। हम भी पूछते हैं ना क्या पढ़ा बेटा बताओ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्री प्रहलाद उवाच तत साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्ना धियम असाग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यदधरिम आश्रयेत। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे असुर वर्य, टॉप मोस्ट अमॉन्ग द डिमंस। हिरण्यकशिपु खुश हो गए, बोले क्या ग्रीटिंग दिया है, टॉप मोस्ट, राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ होता है ना। अगर गधा समझ रहा है और उसको बोले कि यू आर द बेस्ट गधा, खुश हो जाएगा। बेस्ट गधा, यू आर बेस्ट कुत्ता, कुत्ते के समाज में कुत्ते को ऊंचा बोले कुत्ता खुश होगा। डिपेंड करता है ना जिसकी जो लेवल है। अभी यहाँ इंसानों को बोलो यू आर बेस्ट डॉगी, डॉगी बोले मैं इंसान हूँ, पर बोला यू आर बेस्ट ह्यूमन तो खुश हो जाएगा। तो बस राक्षसों में असुर वर्य टॉप मोस्ट राक्षस बोले खुश हो गए, बोले क्या सिखा स्कूल में, वेरी गुड।
पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बोलते असुर वर्य यू आर सेल्फिश। अभी तो तारीफ क्या बोले, असुरों में सर्वश्रेष्ठ, अभी बोल रहे सेल्फिश। बोलते हैं मैंने असुर वर्य मैंने सीखा है मेरे स्पिरिचुअल मास्टर से, वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं ना भक्तों से सीखना चाहिए। जब किसी ने रावण को कंप्लेंट किया था, बोले क्या आप रावण राक्षस है, इतना बड़ा पूरा समाज यूनिवर्स में आपका नाम चलता है और आपके घर में ही आपका भाई राम नाम जप कर रहा है आपके दुश्मन का। तब रावण जब उसको पूछते क्या तू किसका नाम जप कर रहा है, बोले रावण। बोले रावण भैया मैं आपका और भाभी का नाम जप कर रहा हूँ। रावण का रा और मंदोदरी का म, राम और राम, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपका नाम जप कर रहा हूँ भाई और भाभी का। तो एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा। कभी कभी संडे है तो घर वाले चिल्लाते क्या पूरा दिन मंदिर मंदिर, तो बंदा स्मार्ट होना चाहिए, बोलना ही नहीं मंदिर जा रहा हूँ, बोले आ रहा हूँ फ्रेंड के साथ मूवी जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं जाओ। पर मूवी तो यहाँ मंदिर में चलती है, मंदिर में आ जाने का। तो झूठ बोलना सही नहीं है। आप बोलो क्या झूठ बोलना सिखा रहे मंदिर में, झूठ बोलना सही नहीं है, पर अच्छे कॉज के लिए बोलना ठीक है, नुकसान नहीं हो रहा ना किसी का वो झूठ से। कुछ शास्त्रों में भी 4-5 जगह झूठ बोलना अलाउड है। बोले किसी की जान बचती है तो वहां झूठ बोलना अलाउड है। गाय भागते हुए चली गई, पीछे कसा आ रहा है, बोले गाय कहाँ गई पता है, बोले मैं तो सत्यवादी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, वहां गाय गई है मार दो। तो फिर तो उसको पाप लगेगा, वो तो पाप का वो हिस्सा बनेगा। परंतु किसी का जान बचाने के लिए झूठ बोले, बिजनेस में थोड़ा बहुत अलाउड है झूठ बोलना, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है कि मेरी माँ की कसम मैं तो बिना प्रॉफिट के बेच रहा हूँ, तो ऐसा झूठ भी नहीं किसी का कसम खा के बेच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी का नुकसान ना हो, ना कस्टमर का नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, वैसा झूठ। कहीं प्रचार करना भक्ति करना है तो कोई आने नहीं दे रहा, आपका फ्रेंड बोल रहा है मूवी चला, आप बोलते मंदिर जा रहा हूँ, नहीं तो झूठ बोल सकते हैं घर पे कोई बीमार थोड़ा काम है, ठीक है आगे मंदिर में, बीमार तो हमारी आत्मा है, झूठ नहीं है, सच ही है। कोई बीमार है आ रहा हूँ, मैं आत्मा ही बीमार है मंदिर जा रहा हूँ, थोड़ा ट्रीटमेंट लेके आता हूँ। एक और झूठ, एक जगह और झूठ बोल सकते हैं, वैसे आपके रिलेटिव काम का नहीं है यहाँ पर, आपके अपनी बीवी को झूठ बोल सकते हैं, शायद फ्यूचर में काम आएगा। तो ऐसा झूठ नहीं बाहर अफेयर चल रहा है, बोले आई लव यू, मैं किसी और कोई नहीं है मेरा, ऐसा झूठ नहीं, पर मनाने के लिए। तो ये 4-5 जगह झूठ बोलना अलाउड है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैंने मेरे गुरु से ये सीखा है कि एक व्यक्ति जो संसार के भोग आसक्ति में लीन है, उसके लिए उत्तम मार्ग है त्याग करना चाहिए उसको। भौतिक संसार का जीव दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि व्यक्ति दुखी इसीलिए रहता है क्योंकि वो भौतिक संसार की चीजों को असत है, असत को पकड़ के रखा है उसने। असत यानी जो सच नहीं है, सत्य नहीं है, जो असत है उसको पकड़ के रखा है, और जो सत्य है उसका त्याग कर चुका है, यानी जो प्रोप्राइटरशिप है वो लेके बैठा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये सब मेरे को बिलोंग करते हैं। और जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो है भगवान का नाम और भगवान, उसका त्याग करके बैठा है कि ये सब टाइम पास है, इमेजिनरी बातें हैं, ये सब सत्य नहीं है। ये कारण है भौतिक संसार के जीव का दुखी होने का, कि असत को पकड़ के और सत का त्याग करके बैठा है। और घमंडी व्यक्ति खुद को प्रभु समझता है, आई एम द प्रोप्राइटर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी एंड टू माई बॉडी। इस भाव का त्याग कर कर व्यक्ति को वन में जाकर भक्ति करनी चाहिए। पॉसिबल है वन में जाकर भक्ति करना आज के समय में? पॉसिबल है। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन वन है, वन वृंदा यानी तुलसी देवी, वन यानी फॉरेस्ट, तुलसी का फॉरेस्ट को कहते हैं वृंदावन। तो श्रील प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज के इस श्लोक को सच साबित करके बताया है कलयुग में भी, कि वृंदावन जाके भक्ति करो। अभी वो भी एक हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, पर दर्शन करने के लिए धाम में जा सकते हैं, वृंदावन का दर्शन करने के लिए। और व्यक्ति वापस वृंदावन 4-5 दिन के लिए जाता है, और वृंदावन छोड़ता इसीलिए है ताकि वो दूसरों को वापस वृंदावन लेके आ सके। तो इनडायरेक्टली वो वृंदावन में ही बसा है, वो खाली इसीलिए निकला है ताकि हम घर में हैं, हम सुबह घर छोड़कर जाते हैं काम धंधे पर, क्यों? थोड़ा धन लेकर घर आ सके। तो हम इनडायरेक्टली तो वो घर हमारा ही है और हम सदैव उस घर में ही वास करते हैं, हमारा मन तो उस घर में ही वास करता है ना। शाम होती है तो बच्चों के पास जाएंगे, घर जाएंगे, पैसा कमा रहे घर जाने के लिए। तो भक्त वृंदावन से बाहर आते हैं दूसरों को वृंदावन लेके जाने के लिए।
और जब कोई सैनिक घर छोड़कर युद्ध के लिए जाता है तो अपने साथ अपने जेब में घर वालों की फोटो लेकर जाता है, तो फोटो के माध्यम से उसका परिवार उसके साथ रहता है, जो फोटो को देखता है जब भी घर वालों की याद आती है। तो जब भक्त वृंदावन छोड़ के जाता है तो वृंदावन को अपने हृदय में बसाता है वो, और अपने हृदय में बसाकर वो वृंदावन को हर जगह फैलाता है। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, उनको क्या चिंता थी? प्रहलाद महाराज ने बोला वन सब त्याग कर वन में बैठकर भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद ने सब त्याग दिया और वन वृंदावन में बैठकर भक्ति कर रहे थे, परंतु उस वृंदावन को उन्होंने अपने हृदय में बसाया और आज पूरे अर्थ को वृंदावन बना दिया है। प्रभुपाद ने कहा मेरा जो मंदिर में राधा कृष्ण और गौर निताई की सेवा होती है, जिस मंदिर में संकीर्तन होता है, वो मंदिर मेरे लिए वृंदावन है। प्रभुपाद का कोई प्लान नहीं था कि मैं आखिर सांस वृंदावन में जाके लूंगा, क्योंकि कहते हैं वृंदावन में यदि जिसने प्राण त्यागे वो तो गोलोक वृंदावन पक्का जाएगा भगवान के धाम। प्रभुपाद का कोई प्लान नहीं था वृंदावन में जाके प्राण त्यागूं। प्रभुपाद तो प्रीचिंग करते रहे, जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया और जिस मंदिर में है उस मंदिर में प्राण त्याग दूंगा। प्रभुपाद का तबीयत इतना खराब था, प्रभुपाद ने बोला लेट्स गो टू न्यूयॉर्क, वहां पर और प्रचार करना है। तो न्यूयॉर्क पहुंचे, भक्त बोले प्रभुपाद न्यूयॉर्क में क्यों जा रहे हो? आप भी, आपका सेहत इतना खराब है, आपको वृंदावन में वास करना चाहिए, वृंदावन में आपके प्राण निकलेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। श्रील प्रभुपाद ने बोला मेरा अगर न्यूयॉर्क अभी बोले भोग आसक्ति का यदि सबसे बड़ा हब है तो न्यूयॉर्क होगा, या फिर ऐसी कोई इंडिया में भोग आसक्ति का सबसे बड़ा हब है तो वो मुंबई है, नामी माया नगरी है। ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज है जहां पर केवल और केवल भोग आसक्ति के बारे में है, प्रभुपाद बोल रहे ऐसी सिटी में भी यदि कहीं मंदिर में कहीं रूम में संकीर्तन हो रहा है और अगर वहां मेरे प्राण चले गए तो 100% वहां से भी मैं गौलोक ही जाऊंगा, क्योंकि जहां पर भगवान का नाम है दैट इज वृंदावन। इस प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं वन में जाकर भक्ति। हम आ गए वन में, ये अलग बात है, वन में थोड़ी एसी चल रही है, थोड़े सोफे हैं, रूम है, पर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर से मत है कैसा करोगे, वृंदावन लग नहीं रहा है तो ये वृंदावन ही है। हालांकि आजकल तो वृंदावन में जाओगे तो भी वृंदावन नहीं लगेगा, इतना ट्रैफिक, इतना पै बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो वृंदावन में भी वृंदावन वाली फीलिंग आती नहीं है। तो धाम को आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, धाम को कानों से देखा जाता है। यानी कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हो और कहते हो यहाँ पर ये फलाना चीज हुई थी, यहाँ पर भगवान जो है हनुमान जी को पहली बार मिले थे, तो वो हम चित्रकूट समझो जा रहे हैं और वहां देख रहे हैं यहाँ पर राम भगवान की कुटिया थी, तो वो अपना माइंड ऐसा है ना कि हम कोई बुक रीड करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बुक, यहाँ पे किसको पसंद है बुक रीडिंग करना, स्पेशली स्टोरीज हो या नॉवेल्स हो, तो मैं भी उसमें से एक हूँ। बुक रीडिंग करते हैं तो अपना भगवान ने दिमाग इस प्रकार सिस्टमेटिक चलाया है कि सिर्फ रीड नहीं करते, हम पहुंच जाते हैं वहां पर। उसमें यदि वर्णन बताते हैं कि फलाना ये आइलैंड था, वहां पर एक पैलेस था, तो अपना दिमाग अपने आप वो इमेज बना लेता है, हाँ ऐसा आइलैंड है, अच्छा ये ट्रीज थे। हम वो तो छोड़ो, हम शास्त्र भी वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान कृष्ण एकदम श्याम सुंदर वर्ण है, उनका एकदम गौर वर्ण है, बस श्याम सुंदर है। गौरांग महाप्रभु के बोलेंगे तो गौर वर्ण के हैं, तो हम सोचेंगे गौर वर्ण कैसा होगा, येलोइश एकदम। बोले श्याम सुंदर बादलों के समान, तो हम इमेजिन कर सकते हैं हमारा ब्रेन। बोले पीताम्बर धोती येलो कलर की, तो हम पहना देते हैं, अब सब मन में ही धोती पहना दी। इमेजिन करते भगवान के कर्ली हेयर है तो हम देखते हैं हाँ ऐसे कर्ली हेयर होंगे। बोले वैजयंती माला है, घुटनों तक जाती है, तो वो इमेजिन कर लेते। भौरे मंडरा रहे हैं तो कानों में आवाज भी आती है, इतना हमारा ये पावरफुल है ब्रेन, सब इमेजिन कर सकता है। उसी प्रकार धाम में जाकर भी जब कथा सुनते हैं, और जिस भगवान ने जिस पेड़ से छलांग लगाई थी कालिया नाग के ऊपर, आज भी वो पेड़ वृंदावन में है वहां पर, और जब उसके नीचे जाकर हम कथा सुनते हैं, वैसे पता है यहाँ पे चलेंगे, बोले चाहिए पेड़ था ठीक है, पर वहां पर जाकर कथा सुनी कि दिस इज द ट्री, यहाँ पर भगवान इस डाली पर पैर रख के चढ़े और यहाँ से जंप किया, तो अपना जो आंखों से जो हम देख नहीं पाते वो कानों से देख लेते हैं। कानों से जाता है, दिमाग में घुसता है, दिमाग अपने आप वो इमेज बना लेता है और हमको दिख जाता है हाँ ऐसे लीला हुई थी यहाँ पर। तो जरूरी नहीं है वृंदावन में जाइए, यहाँ पर भी बैठकर हम भगवान का वर्णन सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं के गुणगान सुन रहे हैं, तो अपने आप हम वृंदावन में पहुंच जाते हैं। अभी ये आंसर हिरण्यकशिपु ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मेरे को बताएगा कि मैं बहुत घमंडी हूं, संसार में मैं बहुत दुखी हूं, मुझे भोग विलास में बहुत आसक्ति है, मुझे ये सारा छोड़कर वन में जाकर भक्ति करनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हिरण्यकशिपु ने। हंसने लग गया, अरे बच्चा है, नादानी नादानी, मैं कुछ भी
बच्चे गलती में कुछ भी बोल देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कोई बात नहीं, बच्चा है, लगता है मेरे दुश्मन गुरुकुल में घुसकर इसके कान भर रहे हैं, दुष्ट विचार है ये इसके, इसको अच्छा संग नहीं मिल रहा है शायद गुरुकुल में। अभी देखो शायद ही आज की ये पूरा इसका हिरण्यकशिपु का जो कैरेक्टर का यहाँ पे वर्णन किया गया ना, पूरा हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं आजकल। बोले स्कूल में यदि वो बच्चा भक्ति कर रहा है तो बोले इसका संग बिगड़ गया है, संग बिगड़, वो भक्ति कर रहा है संग बिगड़ गया है, जरूर इसके कानों में कोई दुष्ट विचार, अभी भगवान के विचार डाल रहा है, वो भगवान के गुणगान सुन रहा है, ये है दुष्ट विचार आजकल के जमाने के लोगों के लिए। और हिरण्यकशिपु का भी वही हाल था। उस समय कलयुग हिरण्यकशिपु में वास कर रहा था, और आजकल ऐसा है कि हम सब कलयुग में ही वास कर रहे हैं हिरण्यकशिपु बनकर। तो हिरण्यकशिपु बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। आजकल कोई रिलेटिव घर पे आ जाए तो देखते हैं आपके घर पे कौन है, भगवान है या फिर माला भी लटक रही है। बोले आप ये क्या है आ कहाँ है, आ झूलो का रहो, ये झूली किस चीज़ की लटक रही है आपके घर में? बोले माला करते हैं। बोले ये कोई उम्र है माला करने की, कौन सिखाया ये सब आपको? तो उनके हिसाब से ये सब दूषित चीज़ें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसी की जगह अगर वो आपके घर पे कहीं पे कोई हुक्का पॉट देख ले या फिर सिगरेट देख ले तो दैट इज़ फाइन। बच्चा जवान है, मॉडर्न है, चलता है ये सब आजकल। तो हिरण्यकशिपु का ऐसा मेंटेलिटी था, आजकल के लोगों का भी ऐसा ही मेंटेलिटी है। जो गलत है दैट इज फाइन, पर जो सही है वो उसको दूषित मान लेते हैं। और ऐसे लोग हिरण्यकशिपु की टीम से हैं। वही राक्षस है वहां के जो आज यहाँ पर रिश्तेदार बन के घूम रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को तो कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है बच्चा है, नादान कुछ बोल रहा है, तो टीचर्स को तो ध्यान रखना चाहिए। तो शंड और अमर को बुलाया, वो बोले शौक हो गए, बोलते ये सब इसको किसने सिखाया? बोले इसको हम वापस सही से सिखाएंगे, लेके जाते हैं प्रहलाद महाराज को, और बोलते भाई फिर से ऐसा बोलना मत, हमको मार डालेंगे, आपको तो कुछ नहीं करेंगे, आपके तो पिता है, हमको मार डालेंगे। वो किसने सिखाया आप सब कोई सब? हमारे पूरे गुरुकुल में ऐसा नाक हमारा किसी ने नहीं कटवाया, आपने हमारा नाक कटवा दिया। स्कूल में बच्चा जब मस्ती करता स्कूल टीचर बोलते नाक कटवा दिया, पेरेंट्स बोलते नाक कटवा दिया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन था, बस थोड़ा वो ऑपोजिट है इन पैरेलल यूनिवर्स में। थोड़ा पूरा अच्छा काम किया है तो बोलते नाक कटवा दिया हमारा। आजकल भी भौतिक संसार में एक पूरे परिवार है, अभी सब परिवार में सब परिवार को कोई क्या कहे, इन शॉर्ट को तो कोई भक्ति नहीं करता, सब सिंपल सादे अपने रेगुलर भौतिक संसार के काम कर रहे हैं। उसमें से कोई एक निर्लज निकल जाए भक्त, 4-5 भाइयों में एक बंदा भक्ति कर ले तो परिवार बोलता नाक कटवा दिया, मंदिर जाके हमारा नाक कटवा दिया। बाकी सब भाइयों से सीख, बाकी सब अपने फैमिली वालों से सीख, कोई मंदिर नहीं जाता ऐसा, कोई माला लेके आप खुद पूरा दिन घूमता नहीं है, तू माला लेके घूम रहा है, जब देखो संडे आया नहीं कि मंदिर, फ्राइडे आया नहीं कि मंदिर, नाक में दम कर रखा है, नाक कटवा दिया है हमारा। पर ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार जो भी है वो मंदिर नहीं जाते हैं, उनका और आपका रिश्ता केवल मृत्यु तक ही रहेगा। आपका बेटा यदि या फिर आपका भाई, आपका रिलेटिव भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका और आपका रिश्ता केवल मृत्यु तक ही रहेगा। परंतु आपके परिवार में यदि कोई एक बंदा ऐसा पैदा हो जाए प्रहलाद महाराज जैसा जो भक्ति कर रहा है, तो वो बंदा आपको मरने के बाद भी आपके पाप कर्म को मिटा सकता है, उतनी उसकी भक्ति में पावर है। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को मारने के बाद जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को पूछा आपको क्या चाहिए बताओ, तो प्रहलाद महाराज ने बोला सबसे पहले तो मेरे पिताजी का उद्धार करो, उनको गोलोक वैकुंठ प्राप्ति करवाओ, बोले नरक नहीं भेजना। ये भक्त का स्वभाव होता है। हिरण्यकशिपु का स्वभाव क्या था? इसको मारो, ये भक्ति कर रहा है। और भक्त का स्वभाव क्या था? इसने मेरे को भले ही मारा है, गलत बोला है मेरे को, मेरी भक्ति के बारे में इसने गलत कहा है, बट इट्स ओके, फॉरगिव हिम। जब रामानुजाचार्य के जब शिष्य हुए कुरेश, और कुरेश की जब जिंदा आंखें नोच डाली राजा ने और फिर उसको छोड़ दिया रास्ते पर, जब कुरेश वापस अपने घर पहुंचा बिना आंखों के, तो उनके गुरु को बड़ा दुख हुआ ये देखकर। अब कुरेश की भक्ति इतनी महान कि यदि कुरेश कहे तो भगवान सामने तुरंत प्रकट हो जाए, ऐसा कुरेश का भक्ति।
एक बार खाली पुकारना चाहिए भगवान को, भगवान साक्षात हाजिर होते थे, उसमें बोले गिव मी ऑर्डर, हुकुम मेरे आका। भगवान आके बोलते थे कुरैश को क्या ऑर्डर है। उनके गुरु ने बोला कि मांग, कुछ मांग, अपने लिए आंखें मांग ले तू, चल। भगवान आ सकते हैं, भगवान कुछ भी दे सकते हैं, आंखें मांग ले। उसने नोच ली राजा ने। तब कुरैश पहली बार भगवान आते तो सबसे पहले भगवान से क्या मांगते, मानो जिसने मेरी आंखें नोची उसको माफ करना और इसी जन्म में उसको भगवत धाम ले जाना। ये भक्त होता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। आजकल हम अपने ही परिवार वालों से लड़ते रहते हैं, फ्रेंड से लड़ते रहते हैं, लोगों से दुश्मनी करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते ना तो इस भौतिक संसार में कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा दुश्मन है, पूरा भौतिक संसार मेरे लिए एक ही समान है। और ये भावना एक्चुअली हम सब में होनी चाहिए। हम बहुत ढींगे मारते, तिलक लगा लेते हैं, हम तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो इस्कॉन वाला हूँ, तुलसी माला भी पहन लिया, पर करते क्या है, बाहर झगड़ा। हर व्यक्ति हमसे नफरत करता है। यदि हर व्यक्ति को आप में खोट लग रही है तो शायद आपको अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए, मैं भक्ति तो कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, परंतु फिर भी मेरे से सब लोग नफरत क्यों कर रहे हैं। इस बात को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। चंड और अमर पूछते भाई कहां से पढ़ा ये सब, कौन सिखाया तेरे को, भगवान विष्णु, ये सब दुश्मनों की बातें तेरे को कौन सिखा रहा है। बोले हरि और हरि के भक्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, ये सबसे पहली बात याद रखना। और दूसरी बात, उनके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करना। ये सिखा रहे प्रहलाद महाराज को उनके गुरु, हरि और हरि के भक्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन, और दूसरा उनके ऊपर कभी विश्वास मत करना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नो बडी इज माय एनिमी, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, हम सब हरि के ही पुत्र है। और भगवान की कृपा से ही हमको भागवत का ज्ञान प्रदान होता है, और उनकी ही कृपा से हमारी बुद्धि जागृत होती है। हरि तो एक ऐसे चुंबक के समान है जो लोहे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। हम सब जीव आत्माएं लोहा है, और वो भगवान हरि चुंबक है। हम चाहे कि ना चाहे, लोहा जितना दूर भागने की कोशिश करे, वो मैग्नेट इतनी स्ट्रांग है कि उसको अपनी ओर खींच ही लेती है। तो पूछते कि हमको तो नहीं खींचा, तू अकेला ही लोहा है क्या, हम क्या है सब, हम क्या लकड़ी के बने हुए हैं। अगर हम भी यहाँ से पूछे तो हम बातें तो बहुत करते हैं कि भगवान इतने सुंदर है, सबको आकर्षित कर लेते हैं, पर हुए कोई आकर्षित सच में हुए तो नहीं है ना, ऐसा मतलब मन तो नहीं हुआ है यार सब छोड़ो बस हरि का नाम लो, नहीं हुआ ना। क्यों, तो हम ऐसे कैसे डुप्लीकेट लोहे हैं, एल्यूमिनियम है क्या, तो मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत सभी लोग लोहे हैं, और कुछ लोहे इतने शुद्ध है कि वो तुरंत भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, पर कुछ लोहे के ऊपर इतना जंग लगा हुआ है, जंग के कारण वो चिपक ही नहीं रहे मैग्नेट से। कि जब लोहे को पानी में डाल दिया जाए तो उसके ऊपर इतना ग्रीस और जंग लग जाता है कि वो मैग्नेट को चिपकता नहीं है। इसी प्रकार हम जो लोहा भौतिक संसार जो जीव है, इस भव सागर रूपी सागर में इतना डूबे हुए हैं कि वो लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। फिर कभी पता नहीं किस्मत खुले, गुरु और वैष्णव जन अपना ज्ञान का जाल इस समुद्र में भव सागर में डाले, और हम उसको भव सागर को जाल के माध्यम से हमको इस सागर से बाहर निकाले, और फिर हमको उस घिसकर ऊपर का जो सारा मैल है, जो सारा लोहे के ऊपर जो काट लगा हुआ है, ग्रीस, और वो जो पता नहीं भौतिक संसार की मिलियंस एंड मिलियंस लाइफ में हमने क्या क्या सहन किया है, क्या क्या हमारे हृदय के ऊपर कोटिंग लगी है, उस कोटिंग को ज्ञान के माध्यम से ब्रेन वॉश करे, जो बहुत फेमस है इसको ब्रेन वॉशिंग के लिए, तो एक्चुअली उसको ब्रेन वॉश करे, तब वो लोहा निखरे और भगवान से आकर्षित हो। यदि आज भी भगवान के नाम से और भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा है, तो इसका यही कारण है, हमारे ऊपर अभी भी बहुत सारा जंग लगा हुआ है, और वो जंग निकलने का एकमात्र तरीका है हरि कथा। केवल और केवल कथा सुनने से वो जंग निकल सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन। और रेगुलर हरे कृष्ण महामंत्र की एटलीस्ट मिनिमम 2 माला की चैंटिंग। सिर्फ गले में माला लेकर घूमने से जंग नहीं निकलेगा, घिसना पड़ेगा। जब उंगलियां हम तुलसी की माला के ऊपर घिसेंगे, और जितनी चमक हमारी तुलसी माला के ऊपर होगी, उतनी चमक हमारे हृदय में होगी, और वो जंग ऊपर से निकलेगा और हम भगवान की तरफ आकर्षण होंगे। मैं एक मेरे फ्रेंड के घर गया था, पुराना फ्रेंड था, मतलब मैं भी इसको आता हूँ, मेरा वेरी गुड, बोले मेरे पास भी माला है, मैंने बताया। उसने बीट बैग में से माला निकाली, तो उस माला वो बॉल बन गई थी, एक्चुअली तुलसी की बॉल बन गई थी,
उसके ऊपर वाइट 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 दाग हो गए थे, और पता नहीं मकड़ी का जाला या कुछ तो जाला था, वो इतनी कड़क हो गई थी पत्थर के जैसे, डल सी हो गई थी। मैं मेरे फ्रेंड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर हम हमारे हमारी जो अवस्था है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि माला केवल बीड़ी बैग में गले में लटकाने के लिए खरीदी है तो वो बस उसके ऊपर जंग लग गया है, और वो जंग ऐसा ही रहेगा हमेशा के लिए। मनीष इशारा कर रहा है किशोर को। अभी चंड और अमर पूछते हैं कि भाई एक लाठी लेके आओ जरा, इसका जो मैग्नेट है दूर करते हैं। भाई ये मानेगा नहीं, प्यार की भाषा मानेगा नहीं। यदि इसको अभी लाठी से नहीं सुधारा तो फिर इसके पापा तो पता ही है क्या करना। लाठी ला के समझाते हैं, बोले बेटा प्रहलाद, हम सब चंदन के पेड़ के समान हैं। राक्षस बोल रहे हैं, हम सब राक्षस चंदन के पेड़ के समान हैं, तू कांटे का पेड़ कहां से उग गया हमारे बीच। ऐसे होता है ना, जैसे गधे को गधा गए तो उसको बहुत खुशी होती है, बस वो इसको खुद को महान मानते हैं। सुअर को जितनी ताज़ी भिष्टा मिले उतना वो खुद को लकी समझता है। बोले आज बेस्ट डे, आज फेस्ट है हमारा, ताज़ी भिष्टा है। बस कितनी भी बुरी अवस्था हो, खुद को महान मानने का एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तो राक्षस बोलते हैं हम सब चंदन के पेड़ है, एकदम सुगंधित बेस्ट, तू कांटे का वृक्ष आ गया है। और हमको तो अभी शक हो रहा है, जिस प्रकार चंदन के पेड़ों के जंगल में एक शिकारी कुल्हाड़ी लेकर आकर सारे पेड़ को काट देता है। अब जो शिकारी जो कुल्हाड़ी लेकर आता है ना पेड़ को काटने के लिए, चंदन के पेड़ को काटने, कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी की नहीं बनी होती है, वो नॉर्मल लकड़ी की होती है। तो हो ना हो, विष्णु ने तेरे को इसलिए ही भेजा है ताकि तेरे कांटों भरी लकड़ी से वो कुल्हाड़ी बनकर हमको काटेंगे, तो तू ही वो कुल्हाड़ी होगा, और तेरे ही लकड़ी की कुल्हाड़ी बन के हमारे गला कटने वाला है। इससे पहले हमारा गला कटे तेरे को सुधारना पड़ेगा। डरा धमका कर जैसे तैसे प्रहलाद महाराज को सिखाने की कोशिश करी, और इतना पीड़ा पहुंचाया प्रहलाद महाराज को उन दोनों गुरुजनों ने, परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज ने नफरत नहीं की अपने गुरु से। ठीक है, ऐसा भी है, जैसे भी गुरु के पोजीशन पे है तो उसका थोड़ा मर्यादा होना चाहिए, थोड़ा इज्जत होना चाहिए। नफरत नहीं की उन्होंने अपने गुरु से। और अब उन दोनों गुरुजनों को लगा कि अब हमने थोड़ा डरा धमका कर मार पीट कर अच्छा सिखा दिया है, अब सीख गया है, अब इसको लेके जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास, रीटेस्ट होगा अब इसका। पहले टेस्ट में फेल हो गए थे ना, सेकंड टेस्ट होगा। और इस बार सजा धजा कर लेके गए, अपनी माता के पास लेके गए, बहुत सुंदर उसको प्रहलाद महाराज को गहने, धोती सिल्क की, बहुत सेंट वगैरह, चंदन लगाया सर पे। टेस्ट है, एग्ज़ाम है, या तो ये बचेगा या तो हम। तो वो अमर को और चंडू को पता है, कुछ बोला तो हमारा गला कटेगा। लेके गए सन, हिरण्यकशिपु ने देखा इतने सुंदर दिख रहे थे प्रहलाद महाराज, उनके आंखों से आंसू आ गए। प्रेम भौतिक संसार का कितना बड़ा राक्षस हो ना, कितना बड़ा इंसान हो, आसक्ति जो होती है अपने बच्चों से, वो बच्चों से क्या किसी भी व्यक्ति से भौतिक संसार में आप यदि प्रेम करते हो और उससे जो आसक्ति होती है वही इस भौतिक संसार में हमको बांधे रखती है हमेशा। अभी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को देखा, इतना सुंदर, आंखों से आंसू आ गए, तो कोई बोलेगा क्या पिता है, क्या प्रेम है पिता का, ये बाप तो भगवान से भी बढ़कर है। आजकल लोगों का ट्रेंड चलता है ना, एक रील पता नहीं मैंने कोई देखी, कोई साधु बाबा है, किसी इंटरव्यू वाले को पूछते हैं, बोलते माँ बड़ी के शिव, तो माँ बड़ी या शिव, ये कोई बाबा था कहीं का, वो इंटरव्यू वाले को पूछता है, देखा आप लोगों ने भी देखा, किसने देखा वो, तो वो बोलते हैं माँ बड़ी या शिव, तो सामने वाला पहले तो शिव बोलता है, तो बोलता है मैं 3 बार पूछूंगा माँ बड़ी या शिव, तो डर जाता है बेचारा, वो बोलता है माँ बड़ी, तो बोलता है तू बेटा जीत गया, तेरा जीवन सफल है। शिव तो सेकंड डे आएंगे मरने के बाद, पहले दिन तो माँ ही होती है। अभी क्या कमेंट करें इसके ऊपर। इसका यह अर्थ नहीं है, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि माँ बड़ी नहीं है, परंतु व्यक्ति को ये समझना चाहिए, वो पहले तो ये डिसाइड करे वो कौन सी माँ के बारे में बात कर रहा है, इस जन्म की माँ या पिछले जन्म में भी किसी फलाना घर में उसकी एक माँ थी जो आज भी रो रही है उसके मरने का गम में।
या उसके पिछले कोई जन्म में कहीं हिरन के घर पे उसने जन्म लिया था, शेर ने उसको मार दिया, उसकी माँ आज भी उस बच्चे को याद करके रो रही है। या फिर और आने वाले जन्म में जो माँ वेट कर रही है कब मेरा बच्चा होगा, कब मेरा बच्चा होगा, अभी से प्रेम करना शुरू हुई। कौन से माँ के बारे में वो बोल रहा है वो डिसाइड करो सर। पॉसिबल है किसी एक माँ को सिलेक्ट करना? पुरनपि जन्म पुरनपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। हर जन्म में बारंबार जीव जन्म लेता है, मरता है और अलग अलग माँ के कोख में वो शयन करता है। किस माँ से अपना वो रिश्ता निभाएगा? अनेकों माँ हैं, उन सभी माँओं का प्रेम भगवान के अंदर है। और जब वो भगवान से रिश्ता जोड़ेगा तो हर जन्म की माँ अपने आप खुश हो जाएगी और उसको उसका आशीर्वाद मिल जाएगा माँओं का। अगर माँ एक वृक्ष है जो बच्चे को फल फूल छाया आश्रय देती है, तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है भगवान हरि। भगवान हरि से माँ के हृदय में ममता प्रकट होती है अपने बच्चे के लिए। बोले धर्म के 4 पिलर है, अभी चौथा युग चल रहा है, बाकी 3 युगों में 3 विकेट तो उड़ गए, ये चौथा विकेट, चौथा धर्म का एक लास्ट पिलर बचा है, वो है ट्रुथफुलनेस का। यानी कि एक ही पिलर बचा है, उसमें भी एक ही पवित्र रिश्ता, प्रेम का एक ही पवित्र रिश्ता इस कलयुग में यदि अभी तक कोई टिका है तो वो है माँ का और बेटे का, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैंने एक न्यूज सुनी, एक फैमिली था, माता पिता बने, बच्चा हुआ 1 साल 2 साल। अभी जब बच्चा हुआ उससे पहले तो उनका रोज फिक्स था सैटरडे को मूवीज जाना, क्लब जाना, हस्बैंड वाइफ का घूमना फिरना, पिकनिक जाना। परंतु अभी बच्चा हो गया तो फिर टेंशन है ना, अभी 1 साल के 1.5 साल के बच्चे को कहाँ क्लब लेके जाए, मूवी लेके जाए, एंट्री भी नहीं मिलेगी 1 साल के बच्चे को मूवी में। तो वो क्या करते थे, रात को सुलाने के टाइम ना थोड़ी आधी बेहोशी की गोली को पानी में मिलाकर बच्चे को पिला देते थे। बच्चा सो जाता, उठेगा ही नहीं। बच्चे को सूसू आए, पॉटी आए, रोना आए, उसका पेट दर्द हो, उसका सर दर्द हो, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, वो नहीं उठेगा। बेहोशी की गोली है, नींद की गोली पिला दी 1.5 साल के बच्चे को, बच्चा मस्त सुबह तक सोता रहेगा। वो माँ बाप मस्त पूरी रात घूम के आ गए, सुबह तक कोई टेंशन ही नहीं, चिंता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे को अगर ऐसे ही सुला दे तो बच्चा रोएगा, गिरेगा। हर आधे घंटे में उठता है बच्चा, हर 2 घंटे में उसको भूख लगती है। बच्चे को रात को हर 1-2 घंटे में भूख लगती है, उसको दूध चाहिए होता है। इन्होंने बस बेहोशी की गोली पिला दी, नींद की गोली बच्चे को पिला दी और मजे करो। ये है माँ का प्यार कलयुग में। अब पूछो माँ बड़ा या शिव बड़ा? अगर वो बच्चे को पूछा जाए तो वो बोलेगा भाई शिव ही बड़ा है। ऐसी अगर माँ मिले तो बिना माँ के रहना ही ठीक है। नशे की गोलियां बच्चों को खिला के एंजॉय करना है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना है, तो कैसी माँ कैसे पिता वो। और यदि एकमात्र कोई सच्चा रिश्ता है जो आपको कभी नशे की गोली नहीं खिलाएगा तो वो भगवान हरि का रिश्ता है। और एक बात हमेशा याद कर रखना, भौतिक संसार का व्यक्ति अपने माँ बाप की शायद कभी इज्जत ना करे, परंतु जो भक्त होता है वो अपने माँ बाप को उतना ही पूजेगा जितना वो भगवान कृष्ण को पूजता है। ये तो फिक्स है कि भक्त को सच्चा ज्ञान है। भौतिक संसार में बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो वास्तविक अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। अब हिरण्यकशिपु अपने आंखों में आंसू भरे हुए प्रहलाद महाराज को देखते हैं, बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज है, पूछते बेटा क्या सीखा अपने टीचर से। इस बार पहले पूछा था स्कूल में क्या सीखा, तो हिरण्यकशिपु ने थोड़ा ट्रिकी हुआ, टीचर से क्या सीखा, तो बोले अभी बोलेगा कि ये षंड और अमरख ने क्या सिखाया। अब हिरण्यकशिपु को क्या मालूम, इनके तो ऑलरेडी नारद मुनि टीचर रह चुके हैं। प्रहलाद महाराज होशियार, टीचर का पूछा, वो टीचर का जवाब दूंगा, टीचर ने क्या सिखाया वो बताऊंगा मैं, कौन से टीचर है। श्री प्रहलाद महाराज उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिशेन नवलक्षण क्रियेता भागवते अध तन्मन्येदितम उत्तमम। टीचर ने क्या सिखाया, सिखा रहे, क्या सिखाया टीचर ने, हरि कथा सुनना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति करने के लिए 9 उपाय हैं, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। क्या क्या है, श्रवणम, बोले भगवान बहुत खुश होते हैं जब श्रवणम किया जाए, जो आप सब कर रहे हो फिलहाल, श्रवणम भगवान के बारे में सुन रहे हो। सेकंड कीर्तनम, भगवान की जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर बैठकर, वो कथा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, कथा सुनने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं।
श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन मतलब वही नहीं खाली हम बजा रहे हो कीर्तन, और नहीं, आप कथा भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मंदिर में क्या क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। आप जब अपने 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करते हो, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। और मंदिर में आकर जो गाकर आप करते हो, दैट इज ऑल्सो कीर्तन। स्मरणम कीर्तनम किसका? विष्णु का। और उनके बारे में भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के धाम में जाना, भगवान के मंदिरों में भगवान की दर्शन करना इज नोन एज पाद सेवन, यानी भगवान की पैरों के चरण कमलों की सेवा। अर्चनम विग्रह सेवा। लोग बोलते हैं ना मूर्ति पूजा तो काल्पनिक है, जो भक्ति नहीं कर सकता उनके लिए मूर्ति पूजा बनाई गई है। भाई यहाँ पर तो शास्त्र में लिखा है अर्चनम, अर्च विग्रह की सेवा करो। बहुत बड़ी बात है अर्च विग्रह की सेवा करना। वंदनम, दंडवत मारो, खुद को भगवान को समर्पण करो, दंडवत मारो। दास्यम, बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। साख्यम, बी अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा। अरे दोस्ती करो तो कृष्ण से करो, जो एक मुट्ठी चावल में सर्वस्व लुटा दे। यहाँ पर 1 महीने पहले 100 रुपये भी लिए होंगे तो फ्रेंड फोन करता है, भाई 100 रुपये दिए थे तूने थोड़े दिन पहले, जरा काम है, अपने ही पैसे भीख मांग कर वापस लेने पड़ते हैं। वो रील आती है ना कि फॉरेन में यदि कोई उधारी तो देता है तो फ्रेंड वापस बोलता है आई गिव यू सम मनी, गिव इट बैक। इंडिया में जब उधारी देते हैं तो बहाने बनाने पड़ते हैं, यार दवाई लानी है, यार ये सामान लाना है, मेरे पैसे वापस दे। तो दोस्त ऐसा बनाओ जो वापस ना मांगे। कृष्ण ऐसा दोस्त बनाओ ना, कृष्ण वापस मांगते हैं, कृष्ण देते हमको बहुत, दिया भी बहुत कुछ है। लोग एक्चुअली रियलाइज नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं भगवान बड़े भेदभाव है, भगवान भेदभाव करते हैं। अगर भगवान भेदभाव करते तो केवल भक्तों को ही भगवान अन्न प्रदान करने चाहिए, पानी प्रदान करने चाहिए, ऑक्सीजन प्रदान करने चाहिए। यहाँ तो जो व्यक्ति भगवान की निंदा कर रही है, भगवान उसको भी खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। इससे बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है? बेटा कितना भी नालायक निकले, माँ उसको रोटी खिलाएगी ही खिलाएगी। कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो बच्चा, जब उसको भूख लग रही है माता उसको रोटी खिलाएगी, कभी मना नहीं करेगी। दैट इज कृष्णा। जीव चाहे उसको याद करे ना करे, भगवान उसको खाना जरूर प्रदान करेंगे। ऐसा दोस्त होता है, दैट इज कृष्ण। हम अपने हृदय में सोचते हैं भगवान नालायक है, भगवान वैसे हैं, मेरे को भगवान में बिलीव नहीं है। चलो, जो भगवान से प्रेम करे उसको भी भगवान खाना खिलाए, जो भगवान से नफरत करे उसको भी भगवान खाना खिलाए, जो भगवान में माने नहीं उसको भी भगवान खाना खिलाते। इससे बड़ा कोई कृपालु क्या हो सकता है? साख्यम, ऐसा ऐसा भगवान से फ्रेंडशिप करो। आत्मनिवेदनम, कंप्लीटली अपनी आत्मा को सरेंडर कर दो। प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं हिरण्यकशिपु को, क्या सिखा भाई? टीचर से बोले मैं तो ये सीखा है, बोले नवधा भक्ति सीखी है, कैसे भगवान से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु का पारा चढ़ गया। जिस बेटे को बहुत प्रेम पूर्वक बुलाकर गोदी में बिठाया था और बहुत स्नेह भरी आंखों से देख रहे थे, जिन आंखों से अश्रु गिर रहे थे अपने प्यारे से बेटे को देखकर, और जब उस बेटे ने भगवान विष्णु का ग्लोरिफिकेशन, भगवान विष्णु के गुणगान किए, तो उस बेटे को 2 हाथ से उठाकर ऐसे फेंका जैसे व्यक्ति, क्या एग्जांपल दूं, बुरी तरह से किसी चीज को कोई क्या फेंकता है। हम तो फेंकते बुक्स को। कौन सी गर्लफ्रेंड लेटर लिखती है आजकल? बेस्ट एग्जांपल तो बहुत हैवी वेट मारकर फिर जब वजन ना उठे तो डंबल को धड़ा पूरा जिम दूसता है। ठीक है ना, ये अच्छा एग्जांपल है। वो गुस्से में थोड़ी फेंकते हैं, वो भी प्रेम पूर्वक फेंकते, गुस्से में नहीं फेंकते, पर फेंकते हैं। तो जो चीज से आपको नफरत है और आपको मन हो रहा है उसको मैं उठा के फेंक दूं, आपका फ्रेंड होगा, आपका भाई बहन होगा, XYZ होगा, मेहमान होगा, हमको मेहमान बना के बुलाना मत कभी। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने इतनी नफरत, क्रोध अवस्था में एक 5 साल के बच्चे को उठा के फेंक दिया।
और अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया। अब ये सब जब चल रहा था तो वहाँ पे शंड और अमर काँप रहे थे। अब मामा इसको तो फेंक दिया, हमारी बारी है। बोलते हाथ जोड़ रहे, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहाँ से सीख कर आया, हमने कुछ नहीं सिखाया। हिरण्यकशिपु ने बोला कौन सिखा रहा है तेरे को ये सब? गुस्से में उसको फेंका, प्रहलाद महाराज को गुस्से से हिरण्यकशिपु ने फेंक दिया और पूछा कौन सिखा रहा है आप सबको? प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल, जो खुद की इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। अभी भी ज्ञान दे रहे हैं जो गुरु से सिखाया। और इतना जो घमंड होता है व्यक्ति को भौतिक संसार में, जो सुख भोगने की जो लालसा होती है, वो च्युइंगम को बारंबार चबाने की जैसी होती है। च्युइंगम में वो हार्डली फ्यू सेकंड्स तक उसका टेस्ट आएगा, उसके बाद तो खाली रबड़ बचा है। पर व्यक्ति देख तो घंटों घंटे तो उसको चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते, जैसे पता नहीं उसमें से कौन सा अमृत निकल रहा है। इसी प्रकार जब जीव इस भौतिक संसार में आता है तो वही चीजें रिपीट कर रहा है जो ऑलरेडी वो कर चुका है। फिर से वही पढ़ाई, फिर से वही दोस्त में खेलना, वही स्पोर्ट्स, वही शादी, फिर बच्चे, फिर पैसा। मैं मारवाड़ी बात कर रहा हूँ तो हम लोग में बच्चे पैसे पहले होते हैं, पैसा बाद में आता है। भौतिक संसार में देखो तो पहले पैसा आता है, फिर लोग शादी करके सेटल होते हैं। तो फिर पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, फिर मर जाते हैं। सब रस ले लिया है च्युइंगम में से, वापस जन्म लेते हैं और इसी साइकिल में उसी च्युइंगम को बारंबार चबाते रहते हैं। क्यों? सुख की खोज में। ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, पर मिल ही नहीं रहा है कुछ। तो गलत जगह इतनी हम गलत जगह ट्राई कर रहे खुशी ढूंढने को। हालांकि ये प्रैक्टिकल अगर मैं जो कह रहा हूं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बोलेंगे प्रभु जी आप खुद भी तो मैरिड हो, आपके ही बच्चे हैं, बोले आप हमको क्या ज्ञान दे रहे हो, है कि नहीं? पर इस भौतिक संसार के सारे रिश्ते और कृष्ण एक ऐसे ट्रायंगल के समान है। ट्रायंगल का टॉप कृष्ण है, आप एक कोने में हो, आपके सारे रिश्ते दूसरे कोने में हैं। यदि वो सारे रिश्ते और आप मिलकर कृष्ण को सेवा करोगे तो आप दोनों सब सारे रिश्ते और आप में प्रेम भी बढ़ेगा और आप एक दूसरे के हृदय के नजदीक आएंगे। शरीर से तो सब नजदीक आते, आत्मा एक कभी किसी की नहीं हो पाती, हृदय किसी का नहीं मिल पाता। तो फिर कुत्तों के जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। कुत्तों का कभी दिल नहीं मिलता है, केवल शरीर मिलता है। दिल केवल उन व्यक्तियों का मिलता है, चाहे वो दिल पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, पुत्र और माता का हृदय हो, दो फ्रेंड्स का हृदय हो, भाई बहन का हृदय हो। वो हृदय जब मिलेगा तब दोनों कृष्ण की ओर जाएंगे। परंतु हम कृष्ण की ओर नहीं जा रहे, कृष्ण से दूर जा रहे हैं। और ट्रायंगल की जब दो रेखा दूर जाती है वो तो और दूर होते जाती है, कभी मिलती नहीं है। और चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कभी भविष्य में मिलेंगे भी नहीं, मृत्यु के बाद भी नहीं मिलेंगे। परंतु यदि वो कृष्ण की ओर जा रहे हैं तो एक ऐसा मौका आएगा दोनों कृष्ण के सामने खड़े रहेंगे। जो इस भौतिक संसार में भाई बहन थे, गोलोक में जाके वही दोनों भाई बहन कृष्ण के साथ में सेवा कर रहे हैं। तो जो बोलते हैं ना जन्मों जन्मों का हमारा प्यार है, 7 जन्म का रिश्ता है, अरे भाई बिल्ली है क्या 9 जन्म तक साथ में ही रहेगा एक ही शरीर में? कोई चांस ही नहीं है। यही 7 जन्म का प्रॉमिस पिछले जन्म में एक दूसरी औरत को करके आया था, वो बेचारी पता नहीं कहाँ वेट कर रही है अभी, और यहाँ पे इसको 7 जन्म का प्रॉमिस कर रहा है। अगले जन्म में किसी और को 7 जन्म का प्रॉमिस करेगा। 7 जन्म में पूरे होते ही नहीं है किसी के। तो 7 जन्म का प्रॉमिस मत करो, एक ही जन्म का प्रॉमिस करो। अपने जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, बोले इसी जन्म में दोनों साथ में भगवत धाम जाएंगे और हमेशा के लिए साथ रहेंगे। 7 जन्म क्यों साथ रहना है? ये कैसा हुआ? अब शादी कोई करते हैं हम तो चलो फेरे लेते हैं, तो हम क्या वचन देते हैं? जिंदगी पर साथ देंगे। या फिर कोर्ट मैरिज भी होती है तो उसमें जिंदगी भर का होता है। ऐसा होता है क्या कि सिर्फ ये शादी 7 साल तक रहेगी हमारी, उसके बाद नई शादी होगी? तो फिर 7 जन्म का क्या फेरा है? मतलब 7 जन्म तक साथ रहेंगे, उसके बाद कोई नहीं ढूंढेंगे। अगर 7 जन्म सच है भी तो ये बहुत लिमिटेड है। 7 जन्म है, जिंदगी भर भगवान कृष्ण के साथ रहना हमको। 7 जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म का बात नहीं है ये। हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो रहे, जैसे जैसे भगवान कृष्ण की ज्ञान की बात हो रही और क्रोधित होते हैं। देखा होगा ना, अब 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड का कोई दुश्मन है तो ये उसके बारे में ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, क्या बहुत अच्छा फ्रेंड है वो, तो ये और जलता है अंदर से फ्रेंड।
दुश्मन के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, दुश्मन के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। जब टीचर की बात हो रही है, किसने सिखाया ये सब? नारद मुनि ने। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा लीडर अच्छा था, मैं अच्छा सिखाऊं। आपके लीडर आपके जैसे हैं। भौतिक संसार में यदि किसी को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है ना, पर लोग भारत के लोग शास्त्र से डरते हैं। शास्त्र में लिखा है सही करना है, सही करना है, तो शास्त्र उनको इतना पता है कि जो सही अगर कुछ करना है तो वो सही सिखाएगा कौन? गुरु सिखाएगा। तो जो इंसान, हम कोई भी जनरल व्यक्ति है, यदि उसका इच्छा है भौतिक संसार में सुख प्राप्त करना है, एंजॉय करना है अपने इंद्रियों को, तो गुरु भी ऐसा ढूंढेगा जो उसके साथ एंजॉय कर सके इंद्रिय तृप्ति में। वो गुरु ऐसा नहीं ढूंढेगा जो उसको बोले बेटा लहसुन कांदा छोड़ दे, मांस मच्छी छोड़ दे, मदिरा पीना छोड़ दे, केवल एक ही स्त्री के साथ रहो। ऐसा गुरु वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा भौतिक संसार का जीव जिसको इंद्रिय तृप्ति करनी है। वो गुरु भी ऐसा ढूंढेगा जो खुद मजे कर रहा है। तू भी मजे कर, मैं भी मजे करूंगा, खाओ और खाने दो। और जब ऐसे गुरु को ढूंढा जाता है तो गुरु और चेला दोनों साथ में नरक जाते हैं। गुरु का, हाँ, ये हम साथ साथ है। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है, प्रभुपाद कह के गए हैं कि आई प्रॉमिस, जो मेरी संस्था में व्यक्ति आया है, जो ये गौड़िया वैष्णव परंपरा है, इसमें यदि कोई भक्ति कर रहा है और किसी कारणवश उसकी भक्ति अधूरी रह गई और वो गोलोक धाम नहीं जा पाया, ये प्रभुपाद जीवित अवस्था रूप में यहाँ पर बैठे बैठे वो कह रहे हैं कि यदि वो मेरा डिसाइपल है, मेरा ग्रैंड डिसाइपल है, मेरी परंपरा में है, वो यदि गोलोक नहीं जा पाया तो मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के उसको लेने आऊंगा और उसको अपने साथ गोलोक लेके जाऊंगा। ईश्वर रूपा का प्रमाण। तो ऐसा गुरु ढूंढो। हम में कोई योग्यता हो ना हो, गुरु में योग्यता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक सन्यासी डिसाइपल थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस अपनी लीलाएं पूरी करके भगवत धाम चले गए तो उनका जो सन्यासी शिष्य था वो अपने रास्ते से भटक गया, भक्ति छोड़ दिया, वापस गलत कार्य में, इंद्रिय तृप्ति में लग गया। ऐसा करके उनकी मृत्यु हो गई और सामने मृत्यु के बाद आंख खड़ी तो अपने यमराज जी खड़े थे। जब यमराज जी को देखा तब उनको दिमाग उनका मतलब खुला, याद आया मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं मेरे गुरु थे, मेरे को भक्ति सिखा कर गए थे, सन्यासी था मैं एक, कहा मैं भौतिक संसार में तड़प गया। गुरु की बात मानी होती तो आज यमराज का चेहरा ना देखना पड़ता। बस जैसे ही गुरु का स्मरण किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यमलोक में यमराज के सामने प्रकट हुए और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां प्रकट हुए, यमराज जी अपने सीट से खड़े हो गए हाथ जोड़कर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते कि मेरा शिष्य को छोड़ दो। छोड़ दिया, यमराज ने छोड़ दिया। तब गुरु के चरणों में भी आप हम बोलेंगे ये सब क्या बोल रहे हैं, बोले कौन देखने गया था यमलोक में ये सब हो रहा है। बोलते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे, हमको बचाया, कौन देखने गया था ये सब। और मैं कब की बात कर रहा हूँ कि हजारों पुराणों करोड़ों युगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्डली 100-150 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 100-150 साल केवल 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए थे, फ्यू ईयर्स बैक, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। यमलोक में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, अपने शिष्य को बचाया। अब हमको कैसे पता चला? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्य को बोला वापस देखो। और ये सब कितने टाइम में हो रहा है? वो जो भक्त है जिन्होंने शरीर त्याग दिया, उनकी चिता में बस आग लगने ही वाली थी, इतने देर में खाली ये सब हो रहा है। ऊपर बोला कि अभी तेरी चिता को आग लगने वाली है, अभी हम आपको वापस पृथ्वी पर भेजते हैं, वापस शरीर में आत्मा जाएगी, आप जागृत हो जाओगे, वापस अपने गुरु भाई से संन्यास लो, भक्ति करो और ये जीवन के एंड में वापस गोलोक धाम मिलेगा। और वो आए, लकड़ियों में से जागे, बहुत क्रंदन किया, बहुत शुक्र गुजार थे अपने गुरु के। गुरु का प्रॉमिस है कि मेरे शिष्य को मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, नरक के गेट से भी वापस लेके आ जाएंगे गुरु। और उन्होंने वापस संन्यास लिया और सबको बताया, ये सीन में ऊपर थे इसलिए हमको पता है, सब वो बताया वापस आके उन्होंने। और वापस उन्होंने संन्यास लिया अपने गुरु भाई से और वापस भक्ति करी और अंत में भगवत धाम चले गए। दैट इज गुरु's प्रॉमिस। उपदीक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस तत्वदर्शिनम। जिस गुरु में ज्ञान है, जिसने तत्व को जान लिया है, वही कैपेबल है आपको भगवत धाम लेके जाने के लिए। ऐसे रास्ते पे चलते फिरते किसी को भी गुरु बना दोगे तो वो उसका तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ डेस्टिनेशन उसकी, वो आपको क्या लेके जाएगा। जो खुद बिना टिकट सफर कर रहा है वो आपको कहाँ लेके जाएगा।
हिरण्यकशिपु की आंखें जलते हुए लोहे के जैसे। उसके लिए तो मतलब ये सब बातें, हम ये बात से सुन के तालियां बजा रहे, वेरी गुड वेरी गुड, वो जल रहा है अंदर से, तो क्या बकवास कर रहा है ये। और प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे, हिरण्यकशिपु बड़ा राक्षस है एक, और प्रहलाद महाराज को देखकर बिल्कुल नहीं डरे। फियरलेसनेस, भक्त फियरलेस होता है, भक्त को ये सब चीजों से डर नहीं लगता है। मेरे एक फ्रेंड भक्त है, राजस्थान की बात है, उनकी शादी हो गई और शादी के 2 दिन बाद रात को 8 बजे उनकी फैमिली वालों ने बोला जाओ फलाना फलाना गांव से एक व्यक्ति को लेके आओ। हम कार लेके गया। जब खेत क्रॉस, कार मतलब खेत में ही रास्ता था, वो कार लेके गया। अब सामने वाले खेत में जाने के लिए वो मकान मालिक ने जो भी है वो रास्ते में बड़ा सा एक रॉड लगाया था, गेट टाइप ऑफ। रात के 8:30 की बात है और ये गांव की बात है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है। पता नहीं आप किसी गांव में होती होगी, हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। तो चंद्रदेव की कृपा है तो चंद्र लाइट होगा पूर्णिमा में, अदरवाइज घोर अंधेरा। तो उसने अपनी कार की लाइट चालू रखी, वो अकेला था कार में, वो लेने गया था और आजू बाजू में सिर्फ खेत है दूर दूर तक। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने हॉरर मूवीज देखी है कि नहीं, पर राजस्थान में कभी रात में बाहर जाओगे तो वो हॉरर मूवी के सीन जैसा ही होता है हमारे। मारवाड़ी के अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो भी मारवाड़ी है। तो वो भाई साहब गाड़ी की लाइट तो चालू रखे और गेट खोलकर उतरे। वो भक्त है, तुलसी में गली कंठी माला है, नाम जप करते हैं। वो डरते भी है पर डर भी लगता है थोड़ा, इंसान है, भक्त है तो क्या हुआ। गाड़ी चालू है, नीचे उतरे, सामने वाला गेट खोला, अब यूटर्न मारा गाड़ी में बैठने के लिए वापस। जैसे यूटर्न मारा उन्होंने देखा उनकी गाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा है, मिडल ऑफ द फार्म एट 9 PM। दूर दूर तक कोई घर नहीं है और गाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा है। अब एक आदमी खड़ा है तो भी समझ में आया कोई जा रहा होगा। अब वो आदमी ऐसा खड़ा है कि उसका सर नहीं दिख रहा है, इतना हाइट है उसका, एक तो उसका सर नहीं दिख रहा है, सर कटा होगा शायद, वो स्त्री मूवी का सर उसमें गया, शरीर इधर रह गया होगा, उसका खाली वो दिख रहा है, लंबा सा आदमी है, उसका सर वो, और ऊपर देखने की किसको हिम्मत है कि उसका सर कौन ढूंढेगा रात को। पीछे खड़ा है, वही फट गई वहां पर। बड़े बड़े से उसके मतलब हाथ है, उंगलियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, नाखून से है बड़े बड़े। कोई बात नहीं, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, बस पीछे मुड़ के मत देख। अब आप क्या करते? अब उसने नरसिंह भगवान का नाम जप करना शुरू किया। वो बंदा ऐसा था कि भक्ति के पहले उसकी फटती थी, तो भूत का नाम सुनते उसकी फट जाती थी, और अब उसके सामने खड़ा है वो प्रेत आत्मा। उसने भगवान का नाम लिया, नीचे दिखकर अपना गाड़ी का गेट खोला और जो भी उसका क्लच व्लच स्पीड फुल दबाया और जाने नहीं दिया। रेयर मिरर से देखा तो पीछे खड़ा था, जाने दी और अपने व्यक्ति को लेकर वापस घर भी आ गया। तो ये होती भक्ति की पावर। साक्षात भूत को देखते हुए भी व्यक्ति डरे नहीं। वैसे तो ये हरी कथा है, भूत कथा है नहीं यहाँ पर, हम पिशाच कथा नहीं कर रहे हैं, हम करनी भी नहीं चाहिए व्यक्ति को भूत प्रेतों की बातें। हम तो खाली एक एग्जांपल दे रहे हैं फियरलेसनेस का, क्योंकि भूत प्रेत ये बहुत होता है ना, कॉमन कजिन्स लोग मिलते हैं रात को नाइट आउट मारते भूत प्रेतों की बात करते हैं। पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, हमारे टाइम में होता था, आजकल शायद सब फिगर, आजकल जब सब कजिन्स मिलते हैं तो शायद नशे पानी की हुक्का जलाते हैं, पाइप वगैरह ये सब चालू रहता है। पर एक ऐसा भी समय था जब युवा इनोसेंट था, तो वो सब गांव में मिलकर भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। परंतु सजेशन दिया जाता है ऐसे भूत प्रेतों की बातें करनी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं करनी चाहिए? बड़ा आनंद भी आता है, रोमांच होता है। क्योंकि हम हरि कथा क्यों करते हैं? हम हरि कथा इसलिए करते हैं जिसमें बारंबार कृष्ण का नाम आए, और जब कृष्ण सुनेंगे मेरे बारे में कथा हो रही है, तो कृष्ण आकर्षित होकर आएंगे। उसी प्रकार जब भूत प्रेतों के लोग बातें, ओ मेरे बारे में बात कर रहे हो, चलो चलो चलो, इसी पर क्या डिस्कस करते हैं आपस में फ्रेंड मिलकर, वो भी आपको सोच विचार रखना चाहिए, क्या हम बातें कर, किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आइंदा याद रखना क्या बातें कर रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड में राज कर रहा था, जिसके अंडर सारे देवी देवता काम कर रहते थे, उसके सामने 5 साल का बच्चा खड़ा है जिसको किसी चीज का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान वास कर रहे हैं और वो निरंतर भगवान विष्णु का नाम जप कर रहे हैं।
जब लोगों को पूछा जाए प्रहलाद महाराज की रक्षा किसने की, किसने की? नहीं। जब उनको पहाड़ से फेंका गया तब नरसिंह भगवान तो नहीं आए थे। जब उनको हाथी के नीचे कुचला गया तब भी भगवान नहीं आए थे। उनके साथ यदि कोई एक चीज थी वो था भगवान का नाम। नरसिंह भगवान तो एंड में, वो बोले ना, गेस्ट अपीयरेंस था खाली, थोड़ी देर में आए, हिरण्यकशिपु को मार दिया, चले गए। परंतु जो भगवान का नाम जप कर रहे थे प्रहलाद महाराज निरंतर, उस नाम ने उनकी सदैव रक्षा करी। इतना पावरफुल भगवान का नाम है। जब चीजें हद से पार चली जाती है तब भगवान आ जाते हैं। उसके पहले भगवान का नाम ही काफी है सारे कार्य करने के लिए। और हिरण्यकशिपु को क्रोध आ रहा है क्योंकि हिरण्यकशिपु सोच रहा है सारे देवी देवता मेरे अंडर है, सारे ग्रह, जैसे रावण जब अपने सिंहासन पर चढ़ता था तो 9 ग्रह पर पैर रखकर चढ़ता था, सारे ग्रह मेरे अंडर है। ऐसा संसार में कोई चीज नहीं है जो मेरी बात ना माने। तो वो घमंड आ गया। आजकल भी भौतिक संसार में लोगों के पास यदि लिमिट से थोड़ा सा अधिक धन आ जाए तो उसको लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, हर व्यक्ति मेरी बात मानना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु तो भौतिक इस संसार के जो भी अमीर लोग हैं उनसे भी कहीं टॉप लेवल पे हिरण्यकशिपु था। तो उनकी भावना थी कि सब लोग मेरी बात मानने चाहिए, ये 5 साल का बालक मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। हाथी को शायद कोई भी जानवर ना मार सके, चींटी उसको ऊपर नीचे कर देगी, एक बार कान में घुस गई तो। इतना दम उस चींटी में होता है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया कि मैं तो केवल विष्णु की भक्ति करूंगा। हिरण्यकशिपु जैसा पावरफुल जो हाथी है वो तिलमिला गया। हिरण्यकशिपु ने अपने सारे सैनिकों को यह ऑर्डर दिया कि इस प्रहलाद महाराज को इतना पीड़ा पहुंचाओ, इतना पीड़ा पहुंचाओ कि विष्णु का नाम भूल जाए। एक्चुअली पीड़ा तो पहुंचा दिया था उनके गुरुजन, अब तो खाली बोले खत्म करो इसको, इसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। बोले कलंक पैदा हुआ है, हमारे घर में कलंक पैदा हुआ है। जिस घर में भक्ति कर रहा है बच्चा, उसके माता पिता बोलते कलंक पैदा हुआ। आजकल के हिरण्यकशिपु जैसे बहुत सारे भौतिक संसार में लोग मिलेंगे जिनका बेटा मंदिर जाता है तो बोलते नाम बदनाम कर दिया हमारा मंदिर जाके, महाराज बन गया, बाबा बन गया। अरे वही बेटा नाइट आउट कर रहा है बाहर क्लब्स में फ्रेंड्स के साथ, हुक्के सिगरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवान बेटा अच्छा है, बोले कोई बात नहीं। पर वही बेटा यदि थोड़ी देर के लिए मंदिर चला जाए, बोले बाबा बन गया, हाथ से निकल गया। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि यदि आपके बच्चे भक्ति नहीं कर रहे हैं, यदि उनमें कोई अच्छा भाव है ही नहीं, भगवान का नाम लेने की कोई इच्छा है ही नहीं, वो बच्चे आप जब तक जीवित हो तब तक तो आपको शरीर का पालन पोषण करेंगे, धन ला के देंगे, आपको अच्छे से रखेंगे। मृत्यु के बाद वो बच्चे आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। मृत्यु के बाद वो बच्चे आपको हेल्प करेंगे जिन्होंने जिंदगी भर हरि नाम लिया है, वो आपको बचाएंगे कि आप यमराज का मुंह ना देखो। जब प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को पूछा क्या चाहिए, बोले कि मेरे पिताजी को बचा लो, तब नरसिंह भगवान ने वचन दिया कि जो व्यक्ति मेरा नाम जप करता है, मेरी भक्ति करता है, उसको तो मैं भगवत धाम लेके जाता हूं, उसके आने वाली 7 पीढ़ी और जाने वाली 7 पीढ़ी सबको भगवत धाम लेके जाऊंगा। केवल एक व्यक्ति की भक्ति करने का। तो हमको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे माँ बाप तो भक्ति कर ही नहीं रहे, मैं भक्ति कर रहा हूँ पर मुझे बहुत टेंशन है, घर में परेशान कर, कोई बात नहीं। आप जो भक्ति कर रहे हो उसका सारा फल उनको भी मिलेगा और आपके आने वाली वंशज को भी। आप तो करो। चैतन्य महाप्रभु कहते थे पूरे संसार का उपकार करो, शुरू खुद से करो। यार खुद तो भक्ति करो, खुद की भक्ति डामाडोल है, बोल रहे माँ बाप भक्ति नहीं कर रहे। तो आज भी हम हिरण्यकशिपु का वध नहीं कर पाएंगे, होपफुली नेक्स्ट वीक हो जाए। किसी को कोई क्वेश्चन है? यस प्रवीण प्रभु। आपने बोला अगर मेरे भक्ति करने से मेरे मम्मी पापा और मेरे जो भी फ्यूचर में जो भी उनका भी कल्याण हो जाएगा, तो आप बोलते हो कि उनको भी लाओ, उनको भी भक्ति कराओ, कभी जो बोलते हैं अपने फैमिली से भी भक्ति कराओ। तो मेरे एक करने से मेरी 7 पीढ़ी गई हुई, 7 पीढ़ी आने वाली सबका कल्याण हो रहा है, तो मैं एक ही करता हूं, उनको कराने की क्या जरूरत है? हाँ, तो आप 1 नंबर पे हो, आपके बाद फिर आएंगे 2 3 4 5 6 7। आपके भक्ति करने से 7वां नंबर का तो उद्धार हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? यदि 7वां भी भक्ति कर ले तो उस मूवी देखी ना सलमान खान की, बोले क्या करो, बोले 3 जन की हेल्प करो, 3 को बोलो आगे 3 जन की हेल्प करें, इस प्रकार सबकी हेल्प हो जाएगी। तो हमारा गोल इतना नहीं है कि सिर्फ 7 लोग हैं बस उनको ही भक्ति करवा लो,
प्रभुपाद ने यदि ऐसा सोचा होता तो प्रभुपाद तो बस वृंदावन में बैठे थे, उनके आजू बाजू वाले 7 लोग भक्ति कर रहे थे, खत्म। पर प्रभुपाद ने बोला पूरी पृथ्वी को भक्ति कराऊंगा, पूरे पृथ्वी को गौरव धाम लेके जाऊंगा। तो वैसी भक्ति भावना होनी चाहिए कि प्रचार केवल खुद तक न रखे और खुद के परिवार तक भी न रखे, परंतु जो सामने आए उसको भी प्रचार करे, उसको भी भक्ति में लाए, ताकि जब घर से बाहर निकले तो केवल भक्ति मिले। अभी पुराने डिवोटीज कामाटीपुरा में नरहरि प्रभु नाम के पहले ब्रह्मचारी रहते थे, अब नहीं रहते थे, उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि कामाटीपुरा फिल्मों में तो बहुत बदनाम है, परंतु आज यदि मैं कामाटीपुरा में घूम रहा हूं तो हर गली में 2 व्यक्ति मेरे को तिलक माला, तुलसी माला और हाथ में जप करते हुए घूमते मिलते। तो मैं वृंदावन में था तो मेरे को बोलते कि आप यहाँ पर तो सब भक्त दिख रहे, आपको मुंबई में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, भक्ति नहीं मिलते होंगे। मैंने बोला मुंबई भी दूसरा धाम है हमारा, हर गली में हर बिल्डिंग में एक भक्त तो रहता ही है प्रभुपाद की कृपा से। तो सबको भक्ति करनी जरूरी है। और किसी को कोई सवाल? यस बिल्कुल। आपने जैसे वो 9 वेज बोले भगवान की सेवा करने के लिए, श्रवणम कीर्तनम, आपने ये भी बोला कि भगवान के जो बुराई करता है उसमें भी भगवान कृपा करते हैं, तो मतलब जो भी भगवान की बुराई कर रहा है वो भी क्या कीर्तनम में आ गया? तो जैसे मैंने बताया कीर्तन का अर्थ बहुत कुछ है। भगवान का हरि कथा करना भी कीर्तन है, नाम जप करना भी कीर्तन है, गाना गाना भगवान का भजन करना भी कीर्तन है। तो प्रभु का क्वेश्चन है यदि कोई उनकी बुराई कर रहा है तो वो भी कीर्तन है क्या? तो हाँ, भगवान का नाम जप कर रहे वो भी कीर्तन है, परंतु फर्क क्या है? भाव का। कंस 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचते थे, अंदर से चिंतित, अभी आके मेरे को मारेगा, अभी आके मेरे को मारेगा। और भक्त भी 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि जैसे ये शरीर छूटेगा भगवान का भक्ति मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। तो अब्जॉर्प्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब कंस का अब्जॉर्प्शन था कि वो डर के मारे, नफरत के मारे कृष्ण को याद कर रहा था, तो उनको जो है भगवत प्राप्ति तो प्राप्त हुई, पर वहां पर कोई शरीर नहीं मिला उनको। वो फिर ब्रह्म ज्योति में बोलते हैं ना, जैसे राक्षस का वध होता है वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। तो ये आलसी लोग, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी ऐसी इच्छा होती है कि हमको ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, भगवान की रोशनी में। कुछ लोगों का अभी भी फिलोसॉफी क्लियर नहीं है, बोले मरने के बाद क्या होगा, बोले मुक्ति, मुक्ति में क्या होता है वो पता नहीं। तो फिर क्या करोगे मुक्ति प्राप्त कर कर? लोग बोलते हैं एक रोशनी है उसमें हम लीन हो जाएंगे, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भक्त क्या सोचते हैं, भगवत धाम जाएंगे, ऐसा ही शरीर मिलेगा और 24/7 भगवान का सेवा करेंगे। तो भगवान की बुराई करोगे तो भी भगवान तो धाम लेके जाएंगे, पर अपने ब्रह्म ज्योति में वहां पर आप सोते रहो हमेशा के लिए। तो व्यक्ति कितनी देर ब्रह्म ज्योति में सोएगा? पूरा दिन थक हार कर काम करके आता है और खाना खा के बोलता है एसी स्विच ऑन करो, चद्दर ओढ़ के मस्त सो जाता हूं। ऐसा मन होता है कि कभी उठू ही ना। जब एक दिन का निर्जला उपवास हो जाए तो दूसरे दिन ऐसा बोलता है इतना खाऊंगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, खा थोड़ा ही पाता है वो। तो वो सोने का बोलता है कि अभी एसी चालू किया, मस्त सोऊंगा, उठूंगा ही नहीं कभी। वो 9 घंटे तक सो लेगा, 11 घंटे 12 घंटे। कोई बड़ा आलसी लेजी आदमी है तो 24 घंटे सो लेगा। उसके बाद बोलेगा अरे बाहर निकलो अभी यहां से, बस बहुत हो गया एसी, बहुत हो गया सोना, कुछ एक्टिविटी करना है, बाहर चलना है हमको। तो बस ब्रह्म ज्योति ऐसी जगह है कि भौतिक संसार में व्यक्ति इतना कंटाल गया है कि वो किसी न किसी तरह ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाता है, बोलता है अभी आराम करूंगा, फिर धीरे धीरे वहां पक जाता है वो। फिर उसकी इच्छा आती है कुछ करना है तो वापस भौतिक संसार में आ जाता है। पर जो भक्त होता है उसको ऑलरेडी भगवान की सेवा मिलती है भगवत धाम में, तो वो कभी बोर होता ही नहीं है भगवान की सेवा से। तो जैसा आपका एब्जॉर्प्शन है वैसा आपको मिलेगा। तो राक्षस बन के भगवान के बारे में सोचना है तो वो करो, नहीं सोचना है तो मत करो। समझ गए? और किसी को कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।